परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को वर्णन करने लगे हैं आगे। आइए शांति धारण करके कथा में ध्यान दें। चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय का वर्णन है सती मोह लीला। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा श्री परीक्षित को, राजन देखो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का वास है। सहपत्नी माता सती के साथ में भगवान शंकर कैलाश पर स्थित हैं। एक समय अपने भारत की भूमि से, कैलाश पर्वत की भूमि से दक्षिणी दिशा में कुंभज ऋषि के आश्रम पर श्री राम की कथा हो रही थी। तो भगवान शंकर भी माता सती को लेकर के कैलाश से और ऋषि कुंभज के आश्रम पर आए राम कथा सुनने के लिए। लेकिन जैसे ही कथा सुनने के लिए पहुंचे तो शंकर भगवान को देख करके ऋषि कुंभज उनको प्रणाम करने लगे। जैसे महाराज ऋषि कुंभज ने शंकर भगवान को प्रणाम किया, माता सती का भाव खत्म हो गया। माता सती मन में विचार करने लगी, अरे जे बाबा कौन सी कथा सुनावे गो, जे तो खुद मेरे पति के चरणन में लेट रहे हुए, जो स्वयं मेरे पति के चरणन में आए गिरे पड़ोए, जे कौन सी कथा सुनावे गो। सती माता का भाव खत्म हो गया। लेकिन भगवान शंकर तो श्री राम के इष्ट हैं, भक्त मानते हैं। आज अपने आप को भक्त स्वरूप समझ करके अपने इष्ट की राम की कथा बड़ी निष्ठा से भगवान शंकर ने सुनी। कथा श्रवण करने के बाद महाराज आज पद यात्रा कर रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश की ओर लौट रहे हैं। चलते चलते मार्ग में सती माता थोड़ी सी थकान हो गई तो माता ने आग्रह किया, प्रभु कुछ समय के लिए विश्राम कर लें। तो मार्ग में एक बट वृक्ष के नीचे भगवान ने विश्राम लिया। और जिस समय विश्राम ले रहे हैं उस समय शंकर भगवान ने एक अलौकिक दृश्य को देखा है। भगवान शंकर देख रहे हैं कि इस पृथ्वी माता पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों रोते बिलखते हुए इस वन में भ्रमण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री राम की भार्या को, माता जानकी जी को रावण चुरा करके जब ले गया है तो राम लक्ष्मण दोनों भाई इस वन में विचरण करने लगे जानकी जी की खोज में। इस दृश्य को भगवान शंकर देख रहे हैं वहां से। और जैसे ही शंकर भगवान ने देखा है तो भगवान शंकर ने श्री राम को देखा, तुरंत उनको चरण कमलों में प्रणाम किया है। क्योंकि संभ समेत ही राम ही देखा और उपजा ही अति हर्ष विशेषा। जैसी राम पर दृष्टि पड़ी है शंकर भगवान की, तुरंत गदगद हो गए भगवान शंकर और हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करने लगे। लेकिन जैसे ही प्रणाम किया महाराज, सती माता उनको देख रही हैं, भगवान शंकर को। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावहि सीसा। अरे प्रभु, ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें प्रणाम करता है और तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं अपने इष्ट को भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहा। देखो मेरे राम कैसे वन में विचरण कर रहे हैं। महाराज आज सती माता कहती हैं, अरे तुम जिनको राम बता रहे हो ना, अपने इष्ट भगवान बता रहे हो, ये वो भगवान नहीं है, वो राम नहीं है। इनको तो मैं भली भांति जानती हूँ। ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। तुम्हारे इष्ट वो राम तो कोई और राम है जो भगवान है, ये कोई भगवान थोड़े ही है, ये तो दशरथ के पुत्र हैं।
माता सती ने जब ये कहा है महाराज, भगवान शंकर ने कहा देवी देखो ये वही राम हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका स्मरण करता हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, तुम्हें मेरी बात पर थोड़ा सा संदेह है, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले। अगर तुम्हें मेरी बात पर संदेह है तो तुम स्वयं चली जाओ और जाकर के इनकी परीक्षा लेकर के देख लो, ये वही राम है या फिर कोई साधारण मानस है। महाराज आज सती माता शंकर भगवान की बात को सुन करके राम की परीक्षा लेने के लिए चली थी। और देखो जब परीक्षा लेने के लिए चली है तो सती माता ने भगवान श्री राम के साथ में छल किया है। कहावत राय रही हो, हाँ हाँ, एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। देखो कितनी सुंदर कथा का वर्णन मैं लेकर के चल रहा हूँ और मैया कह रही है कान में पतो ना जन कहा, कह रही है सवेरे बाल भोगा में फोआ बहुत बढ़िया बने। देखो जितने समय कथा में बैठो उतनी समय तो कम से कम चुपचाप रहो। माता सती ने छल किया भगवान श्री राम के साथ। सती माता ने अपने स्वरूप को बदल लिया, जानकी जी का सीता माता का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही भगवान श्री राम के सम्मुख आई है माता, तो भगवान श्री राम तो माता सती को देख करके पहचान गए। आज सीता के रूप में, जानकी के स्वरूप में सती राम को प्रणाम करने के लिए जा रही थी, लेकिन उससे पहले भगवान श्री राम ने उनके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। माता आप और वो भी इस स्वरूप में, और वो भी अकेले इस निर्जन वन में। अरे प्रभु कहाँ है, मेरे इष्ट भगवान शंकर कहाँ हैं? महाराज जैसे ही शंकर का नाम सुना है सती ने, एकदम से थर थर करके कांपने लगी सती माता, क्योंकि प्रभु ने पहचान लिया। सीता के स्वरूप में भी भगवान ने जब पहचान लिया, माता बार बार क्षमा मांगने लगी। आज लौट करके जब माता जानकी, ये सती जानकी के स्वरूप को छोड़ करके शंकर के पास में आई है, तो भगवान शंकर ने पूछा देवी ले आई परीक्षा, क्या ये वही राम है या फिर तुम जो बता रही थी वो राम? तो यहाँ भी माता सती ने भगवान शंकर से छल कर दिया। और सती माता ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। हे प्रभु मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे तुम उनको प्रणाम कर रहे थे हाथ जोड़ करके, मैं भी उनको प्रणाम करके आई। अब भगवान शंकर देख रहे हैं सती की ओर के सती, जो बात तुम्हें बतानी चाहिए उसको छुपा रही हो। देखो नारी यदि अपने पति से किसी बात को छुपाती है तो यहाँ इसका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। और जिस नारी का धर्म नष्ट हो जाए, भला उसको पति के साथ और जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं होता। भगवान शंकर आज सती की बात को सुन करके चकित हो गए। सती ही कपट जाने हूँ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी।
भगवान तो सब कुछ लीला को वर्णन कर ही रहे थे, सब कुछ पता है प्रभु को कि अब क्या होने वाला है। सती को तुरंत भगवान ने मन ही मन त्याग कर दिया कि जब तुम मेरे साथ इतना छल कर रही हो तो फिर ऐसी नारी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अपने मन से प्रभु ने त्याग दिया और त्याग करके आज भगवान शंकर समाधि में स्थित हो गए। महाराज माता सती प्रतीक्षा कर रही है भगवान की समाधि टूटने का, लेकिन 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बीते सम्मत सहत 87,000 वर्षों के बाद में भगवान शंकर ने अपनी समाधि को छोड़ा और 87,000 वर्षों तक माता सती ने इनकी प्रतिज्ञा की। 87,000 वर्षों के बाद जब समाधि टूटी है तो माता भगवान के चरण छूने के लिए आई हैं सती, लेकिन प्रभु के चरणों तक पहुंच नहीं पाई। उससे पहले प्रभु माता सती से विमुख होकर के चल दिए, और जब विमुख होकर के चले तो आज सती माता भी भगवान के उस भाव को समझ गई, क्योंकि लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज हो कितना गहरा। लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है ये असली नकली चेहरा। चेहरा एक एक बात को उगल देता है कि तुम्हारे मन में क्या है। भगवान शंकर को विमुख देखा, उदास देखा माता सती भी आज समझ गई कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया, और जब त्याग दिया है तो फिर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे भी अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। और महाराज यही समय हुआ कि माता सती के जो पिता हैं दक्ष ने अपने यहाँ एक यज्ञ रचाया। यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर सती को निमंत्रण नहीं दिया है। शंकर सती को दक्ष ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? एक बार दक्ष को राजा की उपाधि दी गई। राज्यसभा में एक से एक महान देवगण विराजमान थे, और ये दक्ष जब राजा इस सभा में आए तो सभी देवगण उनके स्वागत के लिए खड़े होकर के सम्मान करने लगे। यहाँ भगवान शंकर समाधि में स्थित थे, ये खड़े नहीं हुए। महाराज दक्ष की दृष्टि शंकर पर पड़ी तो दक्ष जो है भगवान शंकर पर क्रोधित होने लगा। उस समय दक्ष ने भगवान को बहुत अपमानित भी किया। जब वो अपमानित करने लगा है दक्ष भगवान शंकर को, तो नंदी ने यहाँ दक्ष को एक श्राप दे दिया। अरे दक्ष, तुम ये सब क्या बकरे की भांति बड़बड़ कर रहे हो? मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि आगे चल करके तुम्हारा ये मुंह है ना एक बकरे की भांति हो जाएगा। दक्ष ने उस दिन संकल्प कर लिया था कि मैं जब कभी कोई भी यज्ञ रचाऊंगा, कोई भी अनुष्ठान करूंगा, समस्त देवताओं को निमंत्रण दूंगा, लेकिन इस शंकर और सती को निमंत्रण नहीं दूंगा। महाराज आज शंकर सती को निमंत्रण नहीं मिला। समस्त देवगण एकत्रित हुए। सती माता को पता चला कि मेरे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, यज्ञ रचाया गया है। तो सती माता ने भगवान शंकर से कहा है कि भगवान पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो तो मैं जाऊं कृपा तयन सादर देखन सो।
हे भगवान, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊं, उस यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊं। आज भगवान इनकार कर रहे हैं और सती माता जाने के लिए जिद कर रही हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए शंकर भगवान की। अरे भोला अविनाशी, हे स्वामी एक बार मुझे कह दो कि मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊं। हे भोला अविनाशी और स्वामी पे तो घर रची है। भोला अविनाशी जय हो, लूट ले आनंद लूट ले। भोला अविनाशी